मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले बीजेपी का समर्थन करने वाले पहलवानों पर खुदा की ऐसी मार पड़ी है कि आज बीजेपी सरकार खुद उनकी कुटाई कर रही है। दौड़े दौड़े रोते हुए भागते हुए वो दिख रहे हैं और लोगों से मदद की भीख मांग रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि किसने दी रेसिप तैयब एर्दोगान को जहर देने की खबर और किसने दी असदुद्दीन ओवैसी साहब को धमकी। पूरी वीडियो विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान रोड में हाथ जोड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता 6 बार के रह चुके सांसद बृजभूषण सिंह का। बीजेपी के इस नेता बृजभूषण सिंह पर 5-6 महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया है। वैसे बृजभूषण सिंह को भरी स्टेज में पहलवानों को मारते हुए भी देखा गया है, जिनके खिलाफ जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया और विनेशा फोगाट जैसे बड़े बड़े पहलवान आंदोलन कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर करवाने की मांग कर रहे हैं। इनके इस आंदोलन का समर्थन अरविंद केजरीवाल करने पहुंचे, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तक इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच गए। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को यानी बृजभूषण सिंह के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं। जिसके बाद बृजभूषण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब चूंकि मुझ पर एफआईआर दर्ज हो ही गई है तो अब ये लोग जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं। आपको बता दे कि जंतर मंतर में बैठे पहलवान जो कि विनेशा फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े पहलवान हैं, जो कि नामी गिरामी पहलवान हैं, उन्होंने कहा कि हम तब तक जंतर मंतर में बैठे रहेंगे जब तक कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और वह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकते। फिर क्या, उसके बाद भैया पिछली रात यानी 3 मई 2023 को इनकी ऐसी कुटाई हुई है, इनको दौड़ा दौड़ा कर दिल्ली पुलिस ने मारा है। यहां तक कि ये लोग रोने पर मजबूर हो गए। विनेशा फोगाट रो रही है और कह रही है कि मुझे मां और बहन की गाली दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। और यहां पर बजरंग पुनिया चिल्ला चिल्ला कर रहा है कि इसने मारा, इसने मारा। गीता फोगाट खुद इस बात की गवाही दे रही है। गीता फोगाट कहती हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे पहलवानों पर जो हमला किया गया उसमें उनके छोटे भाई का सर फोड़ दिया गया, जो कि काफी शर्मनाक है। और आश्चर्य की बात यह है कि बबीता फोगाट, जिनकी बहन जंतर मंतर में बैठी है, बबीता फोगाट ने अब तक इस पूरे मामले पर खामोशी बनाई हुई। अब तक उसने इस हमले पर कुछ नहीं कहा। कहे भी क्यों? बबीता फोगाट खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, मेंबर बन चुकी है, ज्वाइन हो चुकी है। और मोदी जी की कृपा और मेहरबानी की वजह से बबीता फोगाट को HWDC यानी हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का HR बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है, ताकि वो अपनी पद को छोड़े कि इनके मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए। अब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले ये 2 बहनें गीता फोगाट और बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया पर अल्लाह की मार कैसे पड़ी है उससे समझिए। आज से 3 साल पहले 2 अप्रैल 2020 को बबीता फोगाट ने बीजेपी में शामिल होने के बाद मुसलमानों की तुलना कोरोना वायरस को लेकर जाहिल सुअरों से कर दी। मुसलमानों को उसने जाहिल और सुअर कहा। ठीक 15 अप्रैल 2020 को गीता फोगाट ने कोरोना वायरस बढ़ते हुए देश को दोषी बता दिया मुसलमानों को। उसने कहा कि कोरोना वायरस है ही तो है, जाहिल जमाती भी नया वायरस बन चुका है। और 1 अप्रैल 2020 को बजरंग पुनिया ने देश के माइनॉरिटीज को कुत्ता और देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। और ठीक 3 साल बाद इन पर ऐसी अल्लाह की मार पड़ी कि आज 3 साल बाद जो लोग मुसलमानों को कुत्ता, सुअर, देशद्रोही और जाहिल बता रहे थे, आज वो लोग रोड में हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ देशद्रोही जैसा सुलूक किया जा रहा है, उनको मां और बहनों की गाली दी जा रही है और कोई इनकी सुनने वाले नहीं है। ये खुलेआम देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खुलेआम रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मदद की जरूरत है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि वो बबीता फोगाट जिसकी बहन को मां बहन की गाली दी जा रही है जंतर मंतर में, वो खामोशी तमाशा देख रही है। जिस बबीता फोगाट जो बीजेपी की नेता बन चुकी है, HWDC का
चेयरमैन बन चुकी है, मोदी से सीधा जिसका कनेक्शन हो, उसकी मां और बहन की गाली दी जाए, उसकी बहनों को, उसके नजरों के सामने उसके भाई का सर फोड़ दिया जाए और वो बेचारी नतमस्तक होकर तमाशा देखते रहे, तो ऐसी पावर का क्या फायदा? ये अल्लाह की मार नहीं तो और क्या है। और जो गीता फोगाट को जंतर मंतर में होना चाहिए था, वो गीता फोगाट ट्वीट करके कह रही हैं कि मेरे भाई का सर फोड़ दिया गया। अबे तुमको तो जंतर मंतर में जाना चाहिए, पर तुम जंतर मंतर में तो गए नहीं। तो ये अल्लाह की मार है कि पावर होने के बावजूद, जिनके ऊपर मूवी बना दी गई हो, जिनको पूरा देश जानता हो, जो बीजेपी की नेता बन चुके हैं, मोदी जी से बात करते हैं, उनकी मां और बहनों को गाली दी जा रही है, उनके भाइयों का सर फोड़ा, और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं। और वो बजरंग पूनिया जो कल तक कहता था कि हम नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अमित शाह का आशीर्वाद इसी तरह के सदैव मेरे पर बना रहे, आज उसी बजरंग पूनिया को और उनके लोगों को उसी अमित शाह की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। वो कह रहा है इसने मारा, इसने मारा। ये दृश्य है कल रात के जंतर मंतर के, टीवी खोल कर देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये उन पहलवानों की हालत है जिन्होंने कल तक मुसलमानों को गाली दी थी, मुसलमानों को देशद्रोही कहने वाले के साथ बजरंग पूनिया के साथ आज देशद्रोही जैसा सुलूक किया जा रहा है, और ये रो रहा है कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अरे तुझ पर मदद आएगी कैसे जब तुमने पहले ही मुसलमान को गाली दे दी है। खैर, जहां तक बात बजरंग पूनिया, माफ करना, श्री बृजभूषण जी की है, श्री बृजभूषण सिंह को अरेस्ट करना कोई आम बात नहीं है। आप नहीं जानते ये कौन है, मैं बताता हूं। श्री बृजभूषण सिंह 6 बार लगातार सांसद रह चुके हैं, जो कि कोई आम बात नहीं है। 90 के दशक में बृजभूषण सिंह पर टाडा एक टेररिस्ट एक्ट लगाया गया था, क्योंकि उन पर दाऊद इब्राहिम के एक साथी को भगाने का आरोप लगा था, उसकी मदद करने का उस पर आरोप लगा था, लेकिन कोई इसका कुछ नहीं कर पाया। टाडा लगने के बाद भी ये बच गए। उसी बृजभूषण सिंह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, टाडा, पॉस्को, अटेम्प्ट मर्डर जैसे सैकड़ों धाराएं उस पर लगी हुई है, एफआईआर सैकड़ों उस पर दर्ज है, लेकिन पुलिस आज तक श्री बृजभूषण जी का कुछ नहीं उखाड़ पाई है। और सबसे बड़ी बात कि बाबरी मस्जिद को गिराने में भी श्री बृजभूषण सिंह का नाम आता है। तो जिस व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद गिराया हो, जिसकी वजह से राम मंदिर बनने जा रहा हो, उस व्यक्ति को क्या कोई गिरफ्तार कर सकता है? क्या देश पहलवानों का समर्थन करेगा या उस व्यक्ति का समर्थन करेगा जिसकी वजह से राम मंदिर बन रहा है? यह आप लोग आपस में ही फैसला कर लो। और वैसे भी श्री बृजभूषण सिंह पर यह आरोप लगा है कि उसने 5-6 लड़कियों के साथ छेड़खानी, यह आरोप है, यह आरोप है। और मैं पूछना चाहता हूं कि इन आरोपों को लेकर जो जंतर मंतर में पहलवान बैठे हुए हैं, वो लोग तब कहां थे जब गुजरात 2002 के दंगे में एक मुस्लिम महिला बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने धर्म के नाम पर उसका बलात्कार किया और उन 11 दोषियों को कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया जाता और उनको फूल माले के साथ स्वागत किया जाता। तब तुमने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान है, और मुसलमान का अगर बलात्कार होगा तो तुम धरना नहीं दोगे, क्योंकि बिल्किस बानो हरियाणवी नहीं है, क्योंकि बिल्किस बानो जाट समुदाय से नहीं है। तो तुम्हारे साथ इंसाफ तो होने से रहा। देश का मुसलमान बिल्कुल भी बृजभूषण सिंह के साथ खड़ा नहीं है, और ना ही देश का मुसलमान इन पहलवानों के साथ खड़ा है। कोर्ट जो भी फैसला देगा बृजभूषण सिंह को लेकर, वो देश का 25 करोड़ मुसलमान स्वीकार कर लेगा। इससे ज्यादा हमसे कोई भी उम्मीद आप नहीं रख सकते। दूसरी खबर, तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान को जहर देने की खबर सोशल मीडिया में काफी वायरल है, और दावा किया जा रहा है कि रिसेप तैयब अर्दोगान को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जबकि टाइम्स वर्ल्ड टाइम ने छापा कि रिसेप तैयब अर्दोगान को काफी गहरा हार्ट अटैक आया है। लेकिन तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट फुआद ओक्टे ने इस बात का सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि रिसेप तैयब अर्दोगान अब बिल्कुल सही सलामत है, और उनको सिर्फ थोड़ा सा ठंडा लगा था, यानी जरा सा जुकाम हुआ था। यानी जो खबरें मार्केट में फैली हार्ट अटैक और उनको जहर देने की, सब के सब को उन्होंने रूमर्स बताया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये अभी की उनकी तस्वीरें लेटेस्ट, जहां पर रिसेप तैयब अर्दोगान काफी सही सलामत, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी खबर जिसकी मैंने बात की कि यूपी में अतीक अहमद की निर्मम हत्या के बाद ओवैसी साहब को इनडायरेक्टली किसी ने धमकी दी है। वो कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना का वो सस्पेंडेड एमएलए है जिसको बीजेपी ने लात मारकर बाहर कर दिया है, टी राजा सिंह। उसने अतीक अहमद की निर्मम हत्या को जायज ठहराते हुए कहा कि अतीक की मौत जैसी होनी चाहिए वैसी हुई, और साथ ही इसने कहा कि ओवैसी साहब देशद्रोही है।
जबकि पूरा भारत यह बात जानता है कि ओवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया ओवैसी साहब को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी सब सहमत है। बीजेपी सरकार तक सहमत है कि ओवैसी देश का सबसे बड़ा नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे काबिल नेता है। ऐसे नेता को टी राजा सिंह देशद्रोही कह रहा है तो यह दंगा लगाने की कोशिश कर रहा है और टी राजा सिंह पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर यूएपी लगा के इसको हमेशा के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए, जिसके लिए आपको एक काम करना होगा। अब आपको इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाना होगा। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप जंतर मंतर में बैठे पहलवानों के साथ है या बृजभूषण सिंह के साथ है या फिर देश के न्यायपालिका के साथ है, क्योंकि मैं देश के न्यायपालिका के साथ हूं, मैं किसी और व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं हूं। अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।